हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पादप पुस्तक में। इससे पहले जितना ही वीडियो बनाए वो देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी कौन सी है? कैम्बियम जो होती है द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कैम्बियम किसके लिए उत्तरदायी है? तो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। कौन? कैम्बियम एक उत्तक है। कैम्बियम क्या है? उत्तक है जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। ओके। जाइलम से वाटर सप्लाई होती है पेड़ में, फ्लोएम से पोषण जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त किससे की जाती है? व्यापारिक कॉर्क आपको कॉर्क कैम्बियम से पाई जाती है। व्यापारिक कॉर्क किससे पाई जाती है? कॉर्क कैम्बियम से पाई जाती है। व्यापारिक कॉर्क कैम्बियम क्या है? एक टिश्यू है। ओके, उत्तक है। द्वितीय द्वितीय वृद्धि के लिए भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कौन करता है? फ्लोएम जो होती है जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है। ओके, फ्लोएम बताएं अभी। जैव पोषक यानी पोषण के लिए ले जाता है। ठीक है, फ्लोएम जो होती है जैव पोषक को वहन करता है। ठीक है, सिर्फ जैव पोषक। पूछेगा कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी, तो बोलिएगा जीवित उत्तक होती है और उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करती है। नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? खनिज और जल तो जाइलम। ठीक है, जल के द्वारा और खनिज, सॉरी, जल और खनिज दोनों का संचलन होता है जाइलम में। ठीक है, जाइलम के द्वारा प्लांट में। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाई जाती है? उसकी वार्षिक वलय को गिन करके की जाती है। उसका वार्षिक वलय जो होती है इस प्रकार पेड़ के अंदर, वो उसको गिन के की जाती है। नेक्स्ट है, वायु तक पाया जाता है किस में? वायु तक पाई जाती है आपका हाइड्रोपाइट्स में। हवा भरी होती है, देखे होंगे आप, इसको फिजिक्स से याद करिएगा। किसी भी चीज में हवा भर दीजिएगा तो पानी में क्या होगा? तैरते रहेगा। तो हाइड्रो में पानी होता है, तो हाइड्रोपाइट्स में। ठीक है, वायु तक में किस में पाई जाती है? तो हाइड्रोपाइट्स में। ठीक है, वायु तक को इंग्लिश में एरेन काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेन काइमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्किड में बिलामन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में बिलामन उत्तक पाई जाती है मूलों में यानी जड़ों में। ठीक है, मूलों यानी जड़ में। बिलामन बिलामन उत्तक कहाँ पाई जाती है? जड़ों में। लेकिन किसका? सिर्फ आर्किड का। आर्किड का जो बिलामन उत्तक होती है कहाँ पाई जाती है? सिर्फ जड़ में, मूल में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? वृद्धि वलय किसके कारण बनती है? अंतःरंभीय एधा की कारण। ठीक है, फिर से सुनिएगा, अंतःरंभीय एधा के कारण का कारण कौन है? तो बोलिएगा कि अंत वृद्धि वलय बनाती है। क्या करती है? वृद्धि वलय बनाती है। फिर से सुनिए, किसकी सक्रियता के कारण? ओके, किसकी सक्रियता रहेगी? तो अंतःरंभीय एधा के कारण ही वार्षिक वलय बनाएगी। ठीक है, वलय बनाती जाएगी, जिसके कारण वो क्या होता है? पेड़ फैलने लगता है, बड़ा होते चला जाता है। ठीक है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। क्यों? वार्षिक वलय इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। समुद्र के किनारे जो पेड़ होती है उसमें वार्षिक वलय नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती, जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक वृक्ष की पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। इस वृक्ष की आयु कितनी होगी? तो 50 वर्ष होंगे, बताए थे। जितना वलय होगा उतना आयु होगी। ठीक है, एक वृक्ष के पुराने तने
की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं तो उसकी आयु कितनी होगी? 50 वर्ष। नेक्स्ट है, यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट ऊंचाई पर लगाई गई है, सन अब 1998 में यह कील कितनी ऊंचाई पर होगी? यदि वृक्ष प्रति वर्ष 4 इंच लंबाई से बढ़ता हो तो वो कहीं जहाँ पर गाड़ा गया वो वहीं रहेगी 5 फीट पर। ठीक है, 5 फीट पर गाड़ा गया तो 5 फीट पर रहेगी, क्योंकि पेड़ ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है, नीचे से नहीं बढ़ता कि ऊपर चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन। जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? जलोदभिद किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो वायु तक के कारण एयर भरा रहेगा तभी तो तैरेगा। ठीक है, जलोदभिद को कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ओके, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, इसी कारण तैरते रहता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है किसके लिए? वृद्धि के लिए। ठीक है, लंबाई में वृद्धि के लिए। देखिए नाम में शीर्ष माने सबसे ऊपर। ठीक है, तो इस ऊपर किसके लिए होगा भाई? तो लंबाई वृद्धि होगा, वृद्धि लंबाई होगा तो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, ऊपर से होगा। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी किसके लिए होता है? लंबाई वृद्धि के लिए। इसको हिंदी तोड़िएगा तो शीर्ष का स्थल जो होगा, विभाजन करने वाला जो उत्तक होगा, किसके लिए उत्तरदायी होगा? तो लंबाई में वृद्धि के लिए। रंध्रों की नेक्स्ट है, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है किसमें? और धसे भी होते हैं, मरुद्भिद में बताए थे। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होगी जिससे पानी कम से कम सूखेगा, और धसे भी होते हैं। नेक्स्ट है, शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती है, क्यों? शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है क्योंकि सॉरी, ये तो हो गया शाखाओं से। तो अब कॉर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से शाखाओं से पत्तियां क्यों झड़ जाती है? क्योंकि कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाती है। ठीक है, कॉर्क के बाहर कौन सी परत बन जाती है? विलगन, यानी अलग होने वाला परत बन जाती है, जिसके कारण पत्तियां झड़ जाती है। ओके, नेक्स्ट है, विलामन की आवश्यकता होती है। विलामन की आवश्यकता होती है किस लिए भाई? नमी की अवशोषण के लिए। ठीक है, विलामन की आवश्यकता क्यों होती है? नमी का सोखना हो, इसीलिए विलामन की आवश्यकता होती है। पूछेगा नमी के अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बोलिएगा विलामन का। ओके, पार्श्व विभाज्योतक। पार्श्व का मतलब होता है साइड वाला, पैरेलल जैसा। ठीक है, विभाज्योतक उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो मोटाई के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी किसके लिए होती है? मोटाई के लिए होती है। और शीर्ष अस्थ विभाज्योतक लंबाई के लिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक काष्ठीय पौधे का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? एक काष्ठीय पौधे का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। क्या करना? खाद्य परिवहन करना। एक काष्ठीय पौधा यानी लकड़ी जो देता हो ज्यादा की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? छाल का मुख्य कार्य है पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य का परिवहन करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे पाया जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा। बताए थे संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा, जाइलम से ही पानी जाता है, फ्लोएम के द्वारा आपका पोषण जाएगा, खनिज लवण जाइलम और पानी भी जाइलम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादपों में जल की लंबाई दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो जेसी बोस ने किया था। क्या कहा था भारतीय वैज्ञानिक ने? पादपों में जो जल होगा
उसकी लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था। पादपों में जो जल की लंबी दूरी का अभिगमन का सिद्धांत दिया था, यानी प्लांट पे जो जल जाएगी, लंबी दूरी जो जाती है, इसका जो प्रोसेस है, किसने बताया था थ्योरी को? तो जेसी बोस ने बताया था। ठीक है। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे ही वो आसानी से मुड़ जाती है, और कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की एक नम्यता के कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? तो किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दृढ़ोतक। दृढ़ोतक यानी दृढ़ोतक का मतलब है दृढ़ की तरह पकड़ा रहेगा उत्तक, ठीक है, दृढ़ोतक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दृढ़ोतक जो होगा, इसी कारण पेड़ को मोड़ने के बावजूद भी टूटता नहीं है। कारण क्या है? दृढ़ोतक, यानी दृढ़ वाला उत्तक होगा, मजबूत वाला उत्तक, इसी कारण। फिर से सुनिएगा, पौधे के कुछ भाग मोड़ने के बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? पत्ते या तने की नम्यता के कारण इसकी बहुतायत को माना जा सकता है। तो किसके कारण? दृढ़ता के कारण। तो इस प्रकार आपका जो होता है दोस्तों, पादप उत्तक खत्म होता है। चैनल पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब इसलिए करिएगा ताकि समय समय पर आने वाला जो वीडियो रहेगा उसको आप देख सकें। ओके, थैंक यू।